माँ। अरे बेटा, तू अचानक बिन बताए चली आई। माँ, आज संडे था ना, तो इनका मीटिंग था, तो मैंने सोचा कि मैं घर पे रह के बोर हो जाऊंगी। मैंने इनसे कहा कि चल के मम्मी के यहाँ छोड़ दो, तो इसलिए बस चली आई अचानक। अच्छा, चल अच्छा की। और ये भाभी का साड़ी आप घड़ी कर रही हैं? अरे हाँ, ये भाभी की साड़ी है। एक्चुअली ये लोग घूमने गए थे, भैया की छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी, तो घूमने गए थे ये लोग। कल रात को आए हैं, तो जल्दी जल्दी में भाभी ने साड़ी मशीन में डाल के सो गई थी, तो धुला गया था, तो मैंने सोचा घड़ी कर दूं। क्यों, वो कहाँ है? वो सो के उठी नहीं क्या अभी? अरे वो सो रही है। माँ, इतना सर पे ना चढ़ाइए। 8 बज रहे हैं, 9 बजने को आए हैं, अभी तक सो के नहीं उठी। ये ठीक नहीं है माँ। अरे बेटी, जब रात को 12 बजे आएगी तो सुबह कितनी बजे उठ जाएगी? अब लेट सोई है तो थोड़ा लेट उठेगी, वैसे भी आज संडे है, नहीं तो उसे डेली का डेली काम रहता ही है। पापा को भी ऑफिस जाना रहता है, तेरे भैया को भी ऑफिस जाना रहता है, तो सुबह 5 बजे उठ जाती है, दिन भर सारा काम। कम से कम आज संडे है तो आराम कर ले, आराम से उठेगी। मैंने बोला भी था कि कोई बात नहीं, आराम से उठना। अब मुझे चाय कौन बना के पिलाएगा? कम से कम मैं आई हूँ, अब तो उठ जाना चाहिए ना। चाय बना के कौन पिलाएगा मुझे? अरे तो तू बैठ तो सही, मैं तेरे लिए बना के लाती हूँ ना चाय। टेंशन क्यों ली है? अब आप चाय बना के पिलाएंगी? अभी तेरे माँ के बाजुओं में इतना दम है कि तुझे चाय बना के पिला सकती है, खाना बना के खिला सकती है। टेंशन क्यों ली है? बैठ जा, ज्यादा मूड नहीं खराब कर, अभी मैं लाती हूँ। ठीक है माँ। चल मैं इसको रख देती हूँ, बाद में घड़ी करूंगी। माँ तो बस भाभी को सर पे चढ़ा के रख दी है। सोचो 8 बजे तक सो रही है ससुराल में होके। ऐसी सास पाई है ना सीधी सी, खूब एंजॉय कर ले, नहीं तो पता लगता है इनका। ये ले बेटा चाय। ठीक है माँ। बेटा रुक, मैं देख के आती हूँ मैंने गैस बंद किया कि नहीं, क्योंकि दिमाग से निकल जाता है। देखा माँ, ऐसे ही कभी घर में आग मत लगा देना, इसीलिए कह रही थी भाभी को उठा दिया करो, लेकिन नहीं। अरे कोई बात नहीं, आज की ही तो बात है, डेली तो बहू ही करती है। कभी कभी हो जाता है वो कहीं गई है, या तो फिर उठने में लेट हो गया, तो नहीं तो वही करती है। कोई बात नहीं, मैं चेक करके आती हूँ, फिर तुझसे बात करूंगी बैठ के आराम से। ठीक है, आप जाओ चेक करके आओ। आ गई माँ? चल अब बता बेटा, तेरी तबीयत कैसी है? घर में सब कैसे हैं? दामाद जी कैसे हैं? सब बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं। चल अच्छी बात है। आप कैसी हैं माँ? मैं भी ठीक हूँ बेटा, तू आई मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक आप उनको उठाई नहीं? अरे उठ जाएगी, उठाने की क्या जरूरत है, नींद पूरी हो जाएगी तो खुद ही उठ जाएगी, तू टेंशन मत ले। अभी उठ जाएगी तो सारा काम फटाफट खुद ही वो करती रहती है। उठ गई बहू? अरे दीदी जी आपका बाई नमस्ते। नमस्ते भाभी, उठ गई? दीदी जी आपको मम्मी ने तो बताया ही होगा, वो क्या है ना दीदी जी, संडे था आज, तो इसलिए मैं लेट उठी, नहीं तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। पापा को ऑफिस जाना, इनको तो बहुत सारे काम रहते हैं, तो जल्दी उठ जाती हूँ। लेकिन हम लोग घूमने गए थे तो बहुत थक गए थे, ऊपर से आज संडे था। अगर संडे नहीं होता तो वैसे भी उठना ही पड़ता, लेकिन संडे था इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने सोचा लेट ही उठती हूँ। सॉरी मम्मी जी, थोड़ा सा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं,
तेरी नींद पूरी हो गई ना, वही बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है तू रात को आई, वॉशिंग मशीन रात को लगाई, सारे कपड़े धुल रहे थे। मुझे पता लग गया कि तू सारा कपड़ा इकट्ठा करके डाल रही है, क्योंकि आज संडे है, कल से ऑफिस जाना रहेगा सबको, इसीलिए लेट सोई तो लेट ही उठेगी ना। कोई बात नहीं बहू, मैंने चाय बना के रख दिया है, जाके गर्म करके पी ले। मैं अभी पी लेती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है चाय पीने के लिए, अभी पी लेंगी। अरे कोई बात नहीं, जा वो फटाफट तू पी ले, फिर आके बैठ के बात कर। क्या भाभी, आप तो ससुराल में भी 8 बजे सो के उठ रहे हो। 8 क्या 9 बज गए। अरे इसका पिक्चर तो चलता रहेगा, तू चुपचाप जाके चाय पी, ज्यादा इसकी बातों पे मत ध्यान दे। ठीक है मम्मी जी, मैं पी के आती हूँ। माँ आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। अरे नहीं बेटा, मैं तेरी मजाक क्यों उड़ाऊंगी, मैं तो बस ऐसे ही मजाक में बोल दी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप इतना सर पे चढ़ाई हैं तो बोलूंगी ही ना। कपड़ा उनका आप घड़ी कर रही हैं, 8 बजे उठने के लिए बोल रही हैं, कोई समय है। घूमने गई थी, कुछ लाई हुई भी हैं कि बस ऐसे ही चली आई। अगर कुछ लाई होगी तो जरूर देगी, अब उसे पता थोड़ी था कि तू आएगी, तो पता नहीं लाई है कि नहीं लाई, वो तो वही बता सकती है। अरे उससे क्या मतलब है, मैं आती नहीं आती, जब आती तब दे देती। दीदी जी क्या लाई हैं भाभी? मैं आपके लिए वॉच लाई हूँ। लो, तुम पूछ रही थी, देखो उसे पता भी नहीं था कि तुम आई हो, फिर भी वो तुम्हारे लिए लाई। आप आई हैं तो लेके जाइए। ये लीजिए दीदी जी वॉच। ठीक है भाभी। कैसा है दीदी? वाह बहुत सुंदर है भाभी, थैंक यू। चलो अच्छा है, आपको पसंद तो आया। मैंने सोचा था मैं लेके चलूंगी, तो जब आप आएंगी तो दे दूंगी। चलो अच्छा हुआ आप आज आई थी, आपने देख भी लिया, आपको पसंद आया। तेरी भाभी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं उसके साथ रहती हूँ, तो मुझे पता है वो कैसी है। तो उसमें क्या है, अब कहीं घूमने गई हैं तो लाएंगे नहीं, एक ही ननद है। माँ जी मैं आपके लिए साड़ी लाई थी, अभी बैग में पड़ा हुआ था। ये दीदी का वॉच तो पर्स में था, इसलिए मैंने निकाल के दे दिया, और सारे कपड़े बैग में है तो फिर बाद में दे दूंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, बाद में आराम से दे देना, इसका ज़रूरी था क्योंकि ये रुकेगी नहीं, ये भी चली जाएगी, तो इसका दे दी। बहुत अच्छा की, पसंद आया? जा बहू ठीक है। ठीक है मम्मी, मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला है, मैं तो सही बोल रही थी। ससुराल में कोई 8 बजे 9 बजे सो के उठता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल छूट है, क्योंकि अब तुझे अपना ससुराल देखना है, यहाँ नहीं। क्योंकि बहू से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहू को मुझसे, तो फिर क्या दिक्कत है, हम लोग खुशी खुशी रह रहे हैं ना। तो फिर तुम ऐसे क्यों बोलती हो? आपको प्रॉब्लम नहीं है, भाभी को प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो है ना प्रॉब्लम। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। बेटा ऐसी कोई बात मत बोला कर जिससे भाभी को बुरा लगे, वो तो खुद ही चाहती है कि हम लोग के लिए क्या क्या कर दे। तूने ऐसे बोल दिया, उसे कितना तकलीफ हुआ होगा। कल से बेचारी थकी हुई आई और तुमने आते ही सुना दिया। सही कह रही मम्मी, ये मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ। भाभी को पता भी नहीं था कि मैं आई हूँ, फिर भी मेरे लिए वॉच लाई इतना सुंदर सा। लेकिन मैंने भाभी को कितना गलत समझा। आज संडे था तो मैं भी सोची कि मैं ऊब गई हूँ, चल के घूम के आती हूँ मम्मी के यहाँ। तो भाभी का भी तो घूमने का मन करता है।
मुझे माफ़ कर देना मम्मी। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान देना, ऐसी गलती ना होने पाए। आपके बाद भाभी ही मेरी माँ है। जब मैं यहाँ आऊँगी तो वही मेरा ध्यान रखेंगे, कोई दूसरा नहीं रखेगा। मैं ये भूल गई थी, मुझे माफ़ कर देना माँ। तभी रिश्ता बना रहेगा तुम भाभी और ननद का, मेरा क्या। मैं तो आज हूँ, कल नहीं रहूँगी। मैं कोई गलती नहीं करूँगी आगे से। सॉरी।